दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। आम आदमी पार्टी ने अपने पहले से किए गए विकास कार्यों और मुफ्त योजनाओं के आधार पर तीसरी बार सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता वापसी के लिए जोर लगा रही है। इस चुनाव का मुकाबला सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बार दिल्ली की जनता का दिल किसके पक्ष में होगा। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इस चुनाव के रिजल्ट पर कुछ अहम फैक्टर डिपेंड करेंगे, जिनकी वजह से नतीजे तय हो सकेंगे। आइए जानते हैं इन फैक्टर्स के बारे में, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी के सर ताज कैसे सजेगा। दिल्ली चुनाव के 5 बड़े फैक्टरों में से पहला है दलित वोट बैंक। दिल्ली में लगभग 20% दलित मतदाता हैं, जिनमें से अधिकांश झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में दलित वोट बैंक ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था, क्योंकि पार्टी ने उन्हें मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं का फायदा दिया था। इन योजनाओं ने आम आदमी पार्टी को दलित वोटों में मजबूती दिलाई है। हालांकि इस बार हालात कुछ अलग दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि गरीबों और दलितों का विश्वास अब भी उनके साथ है, लेकिन यदि दलित वोट बैंक विभाजित हो गया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। इससे आम आदमी पार्टी को 50+ सीटों तक पहुंचने में भी मुश्किल हो सकती है। दूसरा है मुस्लिम वोट। दिल्ली में 13% मुस्लिम वोटर हैं, जो चुनावी नतीजों पर गहरा असर डाल सकते हैं। पिछले 2 चुनावों में मुस्लिम वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था। कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई थी। मुस्लिम वोटरों के साथ साथ आम आदमी पार्टी का एक अच्छा रिश्ता है। इस बार भी आम आदमी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। इन पार्टियों के समर्थन से मुस्लिम वोट में बिखराव की संभावना कम हो सकती है, जिससे आम आदमी पार्टी की लगभग 9 से 10 सीटों पर उनको फायदा हो सकता है। अगला है मुफ्त सुविधाएं। आम आदमी पार्टी का चुनावी मास्टर स्ट्रोक दिल्ली चुनाव में मुफ्त सुविधाएं हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रही है। आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनावों में दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, बस यात्रा जैसी सुविधाएं दी थी, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ा था। इस बार भी पार्टी ने इन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है और ये मुद्दा वोटरों के बीच गहरे प्रभाव डाल सकता है। हालांकि बीजेपी ने भी मुफ्त राशन जैसी योजनाओं की घोषणा की, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास पहले से ही एक स्थापित इतिहास है, जो इसे वोटर्स के बीच एक भरोसा दिलाता है। अब आता है मुख्यमंत्री का चेहरा। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस मोदी चल रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल का एक मजबूत चेहरा है, जो पिछले कुछ सालों से दिल्ली की राजनीति में एक ठोस पहचान बना चुके हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने दिल्ली में कई ऐतिहासिक योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। वहीं बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी चेहरा नहीं चुना है और दिल्ली में पार्टी की नेता के बारे में कोई स्पष्ट दिशा भी नहीं है। ये एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के मतदाता केजरीवाल को एक मजबूत, विश्वसनीय और स्थानीय नेता के रूप में पहचानते हैं, जबकि बीजेपी को अपना चेहरा तलाशने में समय लग सकता है। अगला है झुग्गी बस्तियों और मिडिल क्लास के वोटर्स का रुख। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों और मिडिल क्लास के वोटर्स का रुख चुनावी नतीजों में खासा असर डाल सकता है। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग आम आदमी पार्टी की योजनाओं से काफी लाभान्वित हुए हैं और इस बार भी पार्टी उन्हें अपनी तरफ खींचने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। हालांकि अगर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग विभाजित हो जाते हैं और अपने वोट बीजेपी को देते हैं, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। साथ ही दिल्ली का मिडिल क्लास भी एक अहम फैक्टर है, जो कई बार भाजपा के पक्ष में रहा है। अगर इस बार मिडिल क्लास ने बीजेपी का समर्थन किया तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त योजनाएं लागू की हैं, वो दिल्ली के गरीब और मिडिल क्लास लोगों के बीच एक अहम मुद्दा बन चुकी है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएं आम आदमी पार्टी के लिए एक मजबूत समर्थन का कारण बन सकती है। साथ ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर एक मजबूत चेहरा भी हैं। उन्होंने दिल्ली के अच्छे प्रशासन और विकास के लिए काम किया है, जो उनके पक्ष में जाएंगे। उनकी छवि एक सशक्त और स्थानीय नेता के रूप में बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर दलित, मुस्लिम और झुग्गी बस्तियों के वोट आम आदमी पार्टी के साथ बने रहते हैं और पार्टी अपने मजबूत प्रचार और मुफ्त योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में सफल रहती है, तो इस बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी के सर पर ही ताज सज सकता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी पिछले कुछ
कुछ सालों में विकास कार्य और सामाजिक योजनाओं में अच्छा काम करती हुई नजर आई है, जिसका लाभ उन्हें इस चुनावों में मिल सकता है। अगर भाजपा के वोट बैंक में बिखराव हुआ और आम आदमी पार्टी ने अपनी योजनाओं का पूरा फायदा उठाया तो पार्टी एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में लौट सकती है। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।